हेलो गाइस, आप लोग कैसे भी होंगे। आई होप, उम्मीद है कि मतलब आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज हम लोग को टॉपिक देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे मतलब काम करता है हमारी बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या 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 मतलब बदलाव हो सकते हैं। ठीक, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या होते हैं, कैसे मतलब हम लोग को बॉडी के अंदर इसका मतलब प्रोसेस क्या क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको जहां भी नाम सुन जाए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में देखिए, अगर आप कुछ भी चीज मीठा चीज खाएंगे, मीठा वो हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट। जैसे चीनी हो गया, चीनी हो गया, मतलब फल भी, जैसे फल में जैसे मान लीजिए सेब हो गया, केला हो गया, सब हमारे क्या है मीठा चीज। अगर आप मीठा चीज कुछ भी खाएंगे तो हमारे क्या खा रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट ले रहे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देने का, देता है। क्या कौन क्या देता है, ऊर्जा देने का काम करता है क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग देखेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे, उसके सोर्सेज देखेंगे, उससे मतलब क्या क्या बदलाव होते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब शुरू से देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है, इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक से मिलकर हमारा बना होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। आप हम लोग बात करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोसैकेराइड। दूसरा क्या है, डाइसैकेराइड। तीसरा हमारा क्या है, ओलिगोसैकेराइड। चौथा हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड। देखिए कुछ की जगह मतलब तीन इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन मतलब हमारे हिसाब से मतलब चार चार टाइप है। हम लोग चारों टाइप के चारों टाइप में पढ़ाई करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, देखिए मोनो का मतलब एक, एक मोलिकुल शुगर। मतलब देखिए उसमें क्या होता है, इसमें एक ही मोलिकुल्स होंगे, वो हमारे जल्दी से अंदर में डाइजेस्ट हो जाएंगे। डाइजेस्ट होने के बाद हमारा क्या करते, तुरंत तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, देखिए जो हमारा होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की देखिए क्या, जैसे हमारे देखिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। देखिए ये सब हमारे, ये जो हमारे तीनों जो है, ये हमारे तीनों क्या है, ये हमारे वन मोलिकुल शुगर है। क्या है, वन मोलिकुल शुगर, एक सिंगल शुगर मोलिकुल से। देखिए ये क्या करते हैं, इसको हम लोग को तोड़ना नहीं पड़ता, आसानी से हमारे अंदर घुल जाता है। जैसे देखिए आप फल खाएंगे, फल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि सबसे मीठा मोलिकुल्स है, सबसे मीठा ग्लूकोज मतलब क्या होता है, फल में सबसे ज्यादा मीठा कौन सा पाया जाता है, हमारा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो होता है सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा। जैसे शहद, क्या शहद हमारा सबसे मीठा है, उसमें क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। फ्रैक्टोज से मीठा कोई चीज है ही नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो हमारा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किस में पाया जाता है, हमारे पाया जाता है फल में। जैसे कि आप सेब खा रहे हैं और मतलब बनाना खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज उसमें पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज देखिए लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज हमारा पाया जाता है मिल्क में। मिल्क यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर हो गया, चीज हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए। उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, ग्लैक्टोज पाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब क्या क्या, इसका मतलब काम क्या, देखिए कैन बी नॉट ब्रेक डाउन। ये मतलब ये जो हमारा मोनोसैकेराइड जो होता है ये टूटता नहीं है, क्योंकि मतलब पहले से वन शुगर मोलिक्यूल्स होता है, ये टूटता नहीं है। ठीक, अब फिर उसका देखिए सिंपल हो, यानी कि देखिए हमारे एनर्जी का सबसे सिंपल सरल मतलब सिंपलेस्ट पार्ट, सिंपलेस्ट हमारा कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। ठीक, इसका मतलब इतना पढ़ लिया। अब हम देखते इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट कैसा होता है। देखिए अगर आप हम बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मीठा होता है, इसका टेस्ट भी कैसा होगा, मीठा होगा। इसका टेस्ट कैसा होगा, मीठा होगा। अब हम इसको बात करते हैं क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी कि ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जिससे हम लोग एनर्जी तुरंत मिल जाती है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। मोनोसैकेराइड हो गया, इतना हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब टू शुगर मोलिक्यूल्स। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। इसमें मतलब अगर दो मोलिक्यूल्स मिलाएंगे तभी हमारा डाइसैकेराइड माना जाएगा। अगर इसमें दो मोलिक्यूल्स नहीं हो तो हमारा डाइसैकेराइड नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए हमारा जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, देखिए लैक्टोज किससे किससे मिलकर हमारा लैक्टोज बना हुआ है, पहले देखिए ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, ग्लैक्टोज, ये हमारा ग्लैक्टोज। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बन रहा है, लैक्टोज बन रहा है। क्या बन रहा है, लैक्टोज। अब हम लोग देखते हैं माल्टोज। देखिए
माल्टोज क्या होता है, आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माल्टोज। अगर आप ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज मिलाएंगे, देखिए ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। जैसे जैसे देखिए हमारा चीनी क्या है, चीनी हमारा क्या है, सुक्रोज है। अगर चीनी को हम लोग खाएंगे, खाने के बाद हमारे अंदर जब पचेगा तो मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा। जैसे कि मोनोसैकेराइड टूटने के बाद हमारा क्या हो, पहले देखिए पहला टूटेगा ग्लूकोज में, दूसरा टूटेगा हमारा फ्रैक्टोज में। जब ग्लूकोज फ्रैक्टोज में टूटेगा तब जाकर हमारे अंदर का जो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखिए ये हमारा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब दो मोलिकुल्स, दो मोलिकुल्स। देखिए टू शुगर मोलिकुल्स यानी दो शुगर मोलिकुल्स इसमें मिलने के बाद जब बनते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड कहलाता है। ठीक, अब हम इसके बाद में भी देखते हैं, ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, घुल जाता है। मतलब अब देखते हैं इसके डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या, आप डाइजेस्ट होने के बाद अब आप लोग हम बताया कि किस में टूट जाता है, गैटोज और फ्रैक्टोज में टूट जाता है। टूटने के बाद फिर हम लोग क्या करता है, एनर्जी देने का, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है हम लोग को बॉडी में। इतना समझ में आ गया। आप हम लोग देखेंगे ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या, देखिए ओलिगो इसमें क्या होता है, आप देखिए 3 या 10 मोलिक्यूल, 3 या 10 मोलिक्यूल मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मोलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक, इसमें देखिए क्या लिखा है 3 to 10 शुगर मोलिक्यूल, यानी कि देखिए अगर 3 मोलिक्यूल मिलाएंगे तभी हमारा क्या, तभी हमारा क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। अगर 10 भी मोलिक्यूल मिलाएंगे तभी हमारा क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए रेफिनोज और स्टैटिस, स्टैटिस यानी कि देखिए जो हमारा रैफिनोज जो होता है, रैफिनोज जैसे हमारा रैफिनोज में आप लैक्टोज मिला दिए, माल्टोज मिला दिए और ग्लूकोज मिला दिए, ये 3 मोलिक्यूल्स हो गया, तीन मोलिक्यूल्स हो गए, इसको हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रैफिनोज यानी कि ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा ओलिगोसैकेराइड हमारा बन जाएगा। सेम उसका ये भी उसका वही प्रक्रिया होता है, लेकिन ये मतलब हमारे बॉडी में मतलब जल्दी से मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है। मतलब ये मतलब ये डाइजेस्ट मतलब होने में इसको टाइम लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देखिए गेहूं की जो आप रोटी खाते हो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप उस खाते हो तुरंत, आप उसको खाते हो वो तुरंत नहीं पचता है, तुरंत नहीं पचता। उसको पचने के लिए 2 से 4 घंटे चाहिए। चावल के मान लीजिए 2 घंटे, क्योंकि चावल थोड़ा उसमें पानी रहता है वो जल्दी पच जाता है। उसमें क्या 2 से 4 घंटे लगता है हम लोग को पचने के लिए। कौन सा, रोटी। ये क्या होता है, ये प्रोसेस मतलब ये लंबे समय तक प्रोसेस चलता है, मतलब जल्दी नहीं पचता है। जैसे आप हमको बताए थे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, अब फल में पाया जाता है, फल खाते तुरंत उसमें वाटर सोल्यूबल होता है, जल्दी मतलब घुल जाता है पानी, हम लोग अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो फल होता है, फल में क्या पानी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें मतलब रेफिनोज को बता दें, स्ट्रेटजी बता, इसका सोर्स क्या होता है। देखिए सोर्स का मतलब होता है किस्मन पाया जाता है। देखिए सोर्स का मतलब होता है क्या होता है, किस्मन पाया जाता है। देखिए जैसे कि हमारा ब्रोकली, ब्रोकली आप देखोगे जो हमारा मतलब फूल गोभी, फूल गोभी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि जो हमारा फूल गोभी होता है वो एकदम सेम उसी टाइप रहता है, लेकिन उसका जो फूल गोभी जो व्हाइट होता है ना, लेकिन इसका पूरा ग्रीन रहता है। किसका, ब्रोकली का पूरा उसका मतलब ग्रीन रहता है। समझ आ गया। अब बात करते हैं बीन्स, बीन्स यानी कि दाल, दाल में भी क्या पाए जाते हैं, कार्ब मतलब ये पाए जाते हैं, मतलब यही मतलब रेफिनोल, लैक्टोज, माल्टोज जो भी पाए जाते हैं। लेकिन देखिए जो क्या होता है, जो हमारे दालें होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन मतलब कुछ परसेंट मतलब कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा प्रोटीन ही, हम लोग मतलब दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मतलब ये जल्दी से मतलब डाइजेस्ट नहीं होते, मतलब डाइजेस्ट होने में तो टाइम लगता है। लेकिन ये भी एक खासियत ये भी है, मतलब जल्दी से डाइजेस्ट तो नहीं होते, लेकिन मतलब ऐसे ऊर्जा भी लंबे समय तक बना रहता है। जैसे देखिए क्या होता है, मेरी मम्मी क्या कहती है कि बेटा तुम पहले सुबह को रोटी खा लेना और शाम को चावल खा लेना। जिससे कहने का मतलब क्या होता है, देखिए जो रोटी होता है वो धीरे धीरे पचता है, जब धीरे धीरे पचता है मतलब लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है, हम लोग को बॉडी के अंदर लंबे समय तक बनाए रखता है। इसलिए हमारी मम्मी कहती है कि बेटा सुबह को रोटी खा लिया करो और शाम को चावल खा लिया। तो हम सुबह को रोटी बना लेते हैं, सुबह को रोटी बना लेते हैं, 2 टाइम को बना लेते हैं, एक दोपहर का एक सुबह का बना लेते हैं। सुबह खा कर चले जाते हैं कॉलेज, और आने के बाद तब खा लेते हैं, जो रोटी बचा रहता है उससे खा लेते हैं। खैर छोड़िए, ये होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में हम लोग का आ गया। आप हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड, ये सब का बहुत मतलब इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा मतलब इसका ग्रुप मतलब ना ही 3-10 से ग्रुप नहीं होते, इसका मतलब सैकड़ों यानी हजारों हजारों मोलिक्यूल्स मिलेंगे तब जाकर हमारा क्या बनेगा,
पॉलीसैकेराइड बनेगा। क्या बनेगा हमारा? पॉलीसैकेराइड, यानी कि सैकड़ा या फिर हजार में जब मोलिक्यूल्स मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। जैसे देखिए स्टार्च, स्टार्च सेलुलो ग्लूकोजन सेलुलोज। देखिए ये तीनों हमारे क्या होते हैं? ये तीनों हम लोगों के अंदर नहीं पाए जाते, हम लोग के अंदर नहीं पाए जाते। देखिए जो स्टार्च जो होता है हमारे किस में पाए जाते हैं? प्लांट, प्लांट यानी कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कोई क्या पाए जाते? स्टार्च, स्टार्च पाए जाते हैं। जब आप देखिएगा जब मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, जो धूल के प्रकाश उसके पत्ती पर पड़ता है, तो उसका एनर्जी किस रूप में मिलता है? उस पेड़ पौधे को किस रूप में मिलता है? स्टार्च के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? स्टार्च के रूप में मिलता है। किसको? पेड़ पौधों को एनर्जी। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोजन। ग्लूकोजन जो होता है एनिमल, जैसे हम लोगों के एक किस्म पाए ग्लूकोजन एनिमल्स में मतलब एनर्जी मिलने का काम करते। जैसे हम लोग के अंदर ग्लूकोज था जब हम लोग खा रहे थे, हम लोग के अंदर एनर्जी बन रहा था। उसमें उन जानवरों के अंदर ग्लूकोजन बनेगा। वो कुछ भी खाएंगे उन लोग के अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोजन बनेगा। जब अगर जानवर के अंदर ग्लूकोजन बनना कम हो गया तो जानवर क्या होगा? उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और जैसे मान लीजिए आप गाय के देख लीजिए, अगर गाय जो होती है उसके अंदर मतलब आप उसको सही से खिलाए पिलाएंगे नहीं तो उसके अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोजन सही से बनेगा नहीं इसके अंदर। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सही से बनेगा नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट सही से बनेगा नहीं तो उसके अंदर एनर्जी रहेगा। जब एनर्जी रहेगा नहीं, ना वो दूध देगी ना वो सही से चल पाएगी। इसीलिए मतलब जानवर में क्या बनता है? ग्लूकोजन बनता है। ठीक, ग्लूकोजन बनता है। अब हम बात करते हैं सेलुलोज। देखिए सेलुलोज क्या होता है? ये भी मतलब प्लांट में ही पाया जाता है। क्या होता है? झिल्ली होता है। झिल्ली यानी कि प्लांट सेल में दो टाइप की झिल्ली पाई जाती है। पहला होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, दूसरा है झिल्ली। इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका मेम्ब्रेन। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे सेलुलोज किसमें पाया जाता है? क्या कहते हैं उसका मतलब? जो हमारे प्लांट के जो सेल होते हैं उसको बनाने का काम करता है कौन सा? हमारा सेलुलोज। अगर पूछेगा एग्जाम में जो हमारा कोशिका मतलब प्लांट सेल में जो कोशिका की जो झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन वो किससे किससे बना होती है? हमारी किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है इसमें दो टाइप का मतलब झिल्ली बनाता है। पहला कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है, जो प्लांट सेल होता है यानी पौधे का जो कोशिका होती है वो बाहरी परत होती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। फिर उसके अंदर की परत, उसके मतलब उसके जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है? कोशिका झिल्ली। यानी कि जब पूछेगा कि मतलब क्वेश्चन में पूछेगा कि मतलब सेलुलोज से क्या मतलब सेलुलोज से क्या बनता है तो आप लोग क्या बताएंगे? टू टाइप के झिल्ली, टू टाइप की झिल्ली पाई जाती है। पहला कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका झिल्ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो होता है, अब इसको देखिए जो ये जो होता है ना, ये स्वाद में टेस्ट में मीठे नहीं होते। क्या होते हैं? टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। ठीक, अब इसका बात करते हैं मतलब ये मतलब बॉडी के अंदर क्या होते हैं? मतलब ये धीरे धीरे टूटते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप हम लोग को बताया था ग्लूकोज जल्दी टूट जाता है, लेकिन ये भी क्या होता है? धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन एनर्जी क्या करे? देखिए जो भी अगर कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे टूटेगा लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा तक रहेगा। एनर्जी एनर्जी देर तक मतलब ज्यादा तक रहेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? इसमें देखिए ग्लूकोज का फार्मूला आपको हम बता दें। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहाँ बना है? चलिए यहाँ बना देते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
ये हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे देखिए कार्बन कितने इसमें, देखिए कार्बन 6 है, तो इसमें कार्बन 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, ठीक, 6 कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे 12 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या स्ट्रक्चर इसका सही होगा। आइए देखते हैं इसके 12 12 हाइड्रोजन है कि नहीं। देखिए CH2 यानी 2 यानी कि दो दो कार्बन, H2 यानी कि 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 12 कार्बन। 12 कार्बन है, देखिए यहाँ पर क्या है 12 कार्बन, 12 कार्बन इसमें भी है, यानी कि 12 कार्बन भी सही है। आप हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 6 होने चाहिए, ऑक्सीजन भी 6 होने चाहिए। देखिए ऑक्सीजन 6 होगा तभी हमारा स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से सही होगा। देखिए 1 2 3 5 6, एंड देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मतलब इसमें पूछा जाता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बनाइए, उसका फार्मूला स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग का ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है।